नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम एडिटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। होयसाल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य में स्थित है कर्नाटक। ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? पंजाब। ऑप्शन ए सही है, पंजाब। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जी एवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख सुमेलित हैं। अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सुमेलित हैं। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर सुमेलित हैं। उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? दिल्ली ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला ओईसीएम साइट घोषित किया गया है? अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? त्रिपुरा। ऑप्शन बी सही है, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? सीतामढ़ी, बिहार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया। उनका संबंध किस खेल से है? अल्पाइन स्कीइंग। ऑप्शन डी सही है, अल्पाइन स्कीइंग। अगला प्रश्न, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ। ऑप्शन बी सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेत्सुमिन्यू, न्यूलैंड और केदिमा 3 नए जिले बनाए गए? नागालैंड। ऑप्शन बी सही है, नागालैंड में। अगला प्रश्न, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह। ऑप्शन सी सही है, राजनाथ सिंह द्वारा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? वाराणसी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? नागालैंड। ऑप्शन सी सही है। कोन्याक जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की? नीति आयोग। ऑप्शन ए सही है, नीति आयोग। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना? माल्टा। ऑप्शन ए सही है, माल्टा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? भूटान ने। ऑप्शन बी सही है, भूटान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ऑप्शन ए सुमेलित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे
पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? गाजियाबाद। ऑप्शन बी सही है, गाजियाबाद। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? चीन। ऑप्शन सी सही है, चीन। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? 400। ऑप्शन बी सही है, 400। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, शांतनु गुप्ता सुमेलित हैं। इंडियाज एंशिएंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी सुमेलित हैं। 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? विस्टर, WISER, विजर, WISER कार्यक्रम, विजर की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.71%। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? INS खुकरी। ऑप्शन ए सही है, INS खुकरी। अगला प्रश्न, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? प्रीसेवरेंस। ऑप्शन सी सही है, प्रीसेवरेंस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? बच्चे और गर्भवती महिलाएं, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया? नितिन गडकरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अफगानिस्तान। ऑप्शन सी सही है, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? 400। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM शुरू किया है? इंदौर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी? डाबर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? मनोज तिवारी। ऑप्शन ए सही है, मनोज तिवारी। अगला प्रश्न, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्विट टोबैको। ऑप्शन बी सही है, क्विट टोबैको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? दिल्ली। ऑप्शन बी सही है, दिल्ली। अगला प्रश्न, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न,
WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है प्रो प्लानेट पीपल, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विद्युत मोहन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे सुमेलित है। सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई सुमेलित है। एक्चुअली आई मेट देम, या मेमोरीज मेमोयर, गुलजार, ऑप्शन डी सही है। इसमें सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? हैदराबाद, ऑप्शन सी सही है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है राजीव निगम, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? MSME मंत्रालय, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? त्रिपुरा, ऑप्शन डी सही है, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? आदि शंकराचार्य, ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद।